वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 का सेक्शन 194। 194 बात करता है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, यानी कि पुलिस ऑफिसर जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है, यानी कि यह इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसको इन्फॉर्मेशन मिलती है? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है कि विशेषता जो है सशक्त किया गया कोई व्यक्ति हो या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है। कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पुलिस ऑफिसर को कि किसी व्यक्ति ने या तो सुसाइड कर लिया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा गया है या फिर जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनमें उचित रूप से यह संदेह होता है, या फिर कोई व्यक्ति जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस में मरा है जिसमें ये डाउट होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। यानी कि जो है ये कहता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति ने या तो सुसाइड कर लिया है या किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया है या फिर जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ये संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वहाँ पर मृत्यु जो है समीक्षाएं करने के लिए, यानी कि जो डेथ की इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, मृत्यु समीक्षाएं यानी कि डेथ की जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है उसको करने के लिए जो सशक्त हैं, जो एम्पावर किया गया नियरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो उसको जो है तुरंत उसकी सूचना देगा। और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, वह उस स्थान को जाएगा या ऐसे जो है मृत व्यक्ति का शरीर है जो और वह वहाँ पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा। यानी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 या 2 से अधिक जो प्रतिष्ठित निवासी होंगे उनकी प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण और जो मृत्यु के जो रीजन में दिखाई देगा उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घाव, अस्थिभंग और नीलों और क्षति के अन्य जो चिन्ह होंगे जो शरीर पर पाए जाएं उसका वर्णन होगा। और यह कथन होगा, एक तो जो उसके पास जो भी इंजरी हुई है उस व्यक्ति का जो है वर्णन होगा और यह कथन होगा, उसमें यह स्टेटमेंट भी लिखा होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं, यानी ये उससे मालूम होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट वगैरह से मारा गया है, यानी वो सब डिटेल जो है कि ऐसे उसमें रिपोर्ट में लिखा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी द्वारा या उनमें से इतने द्वारा जो उससे सहमत हो, या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे एग्री होते हों, उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी। यानी जो भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई अन्य जो व्यक्ति हो जो कि उससे एग्री हो, ऐसी रिपोर्ट से जो एग्री हो, उन पर जो इनके साइन होंगे और 24 घंटे के अंदर जो है डीएम और एसडीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है जब मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर जो है आत्महत्या अंतर्वलित है, यानी कि विदिन 7 ईयर के अंदर जो है किसी फीमेल की जो है सुसाइड किया गया है उसमें, तो ऐसे मामले में है। सेकंड जो है पॉइंट कहता है मामला किसी महिला की उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्त संदेह उत्पन्न करती है, यानी कि ये डाउट जो है कि उससे पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया, यानी किसी महिला के संबंध में ऐसा जो है ऑफेंस किया गया है। थर्ड पॉइंट कहता है कि मामला किसी महिला की या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है, ऐसी फीमेल की जो है मृत्यु हो गई है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट की हो।
फोर्थ पॉइंट कहता है मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है या फिर मृत्यु के रीज़न के लिए कोई अदर जो है डाउट है। और फिफ्थ पॉइंट कहता है किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है या पुलिस अधिकारी को किसी अदर रीज़न की वजह से ऐसा करना ठीक लगता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उस जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके द्वारा वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना, यानी कि ऐसा लगता है कि डेड बॉडी जो है वो सड़ सकती है, तो जिससे उनकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति या अन्य हरित चिकित्सक के पास भेज देगा। यानी जब किसी डेड बॉडी को जो है किसी कहीं अन्य भेजने की जगह ऐसा लगता है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो सड़ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसे नियरेस्ट जो सिविल सर्जन होगा उसके पास भेज दिया जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नियुक्त कोई जो है हरित चिकित्सक है उसके पास भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, यानी कि जो इंक्वेस्ट है रिपोर्ट उसको करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। यानी कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है वो जो है या तो डीएम द्वारा या एसडीएम द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है कि या फिर किसी अन्य जो है विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।